दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक पी एम्पलीफायर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम पी एम्पलीफायर की डायग्राम एसटीडी सर्किट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने रिपेयरिंग का भी ध्यान रखा है कि यदि आपके पास कोई भी पी एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए आता है तो आप उसे किस प्रकार से रिपेयर करेंगे, यानी आखिरी से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक रिपेयरिंग कैसे करेंगे। तो हर एक चीज़ का हमने बारीकी से ध्यान रखते हुए इस डायग्राम सर्किट को एसटीडी कराया है आपको। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं आप। तो दोस्तों बहुत से सब्सक्राइबरों के कमेंट आ रहे थे कि आपने एसटीडी तो करा दिया, यानी जो हमारे ट्रांजिस्टर और आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है इसकी एसटीडी तो आपने करा दी, लेकिन एक ड्राइवर बोर्ड की भी एसटीडी हमें कराई ताकि हमारे डाउट भी क्लियर हो जाएं। क्योंकि ड्राइवर बोर्ड की एसटीडी तो मैंने नहीं कराई, लेकिन मेरे चैनल पे शायद 2 या 3 ड्राइवर बोर्ड की वीडियो अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप उसे रिपेयर करने के लायक तो उन वीडियो की मदद से आप समझ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो भी हमारे 1000 वाट 250 वाट में और 500 वाट में जो भी ड्राइवर बोर्ड यूज किए जाते हैं उसका डायग्राम सर्किट दे रहा हूँ, जिसकी मदद से यदि आप भविष्य में कोई ड्राइवर बोर्ड बनाना भी चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राइवर बोर्ड में एक ट्रांसफार्मर भी लगा होता है जिसे आप ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो उसकी ऑलरेडी ये डिस्कशन हम एक वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उसकी डाटा वगैरह भी और इसका काम क्या होता है सब कुछ हमने उस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करी है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट का भी सल्यूशन निकाल कर आपको दे देंगे। हम आपके साथ हैं, तत्पर हैं। कोई भी समस्या आती है एम्पलीफायर रिपेयरिंग में, चाहे वो पी एम्पलीफायर हो या क्लास ए बी का कपलिंग एम्पलीफायर हो, कोई सा भी एम्पलीफायर हो या बूस्टर एम्पलीफायर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमसे डायरेक्टली कॉल या कमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस डायग्राम सर्किट को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, दोस्तों हमने एक 78 का आईसी, वो जो वोल्टेज रेगुलेटर आता है 78 का, यदि आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार का एक वोल्टेज रेगुलेटर आता है जो कि 7820 होता है, ये 7812 है, लेकिन इसी प्रकार का एक 7820 आता है तो वो हमने यहाँ लगा लिया है, जिसकी इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर हमें एक फिक्स वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ का हमारा वोल्टेज कम या ज़्यादा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर फिक्स वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो 20 वोल्ट इस साइड हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो भी इनपुट स्टेज होता है वो रेगुलेटेड सप्लाई से ही चलता है, और इसका जो भी ड्राइवर स्टेज होता है वो डायरेक्टली जितनी भी हमारी पावर सप्लाई होती है एम्पलीफायर की उससे चलता है। तो देखिए दोस्तों, एक हमने यहाँ पर 1.5 का रजिस्ट्रेशन लगाया है 2 वाट का, तो जिससे कि यहाँ पर इसे थोड़ा कम वोल्टेज मिले, यानी यहाँ के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा कम वोल्टेज मिले। तो आइए दोस्तों इस सर्किट डायग्राम की एसटीडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने माइनस सप्लाई के लिए ब्लैक कलर का पेन यूज किया है और प्लस सप्लाई के लिए रेड कलर की पेन यूज की है। यहाँ आपको 20 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, तो मैंने 20 वोल्ट लिख भी दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस वोल्टेज रेगुलेटर में 3 लैकें होती हैं, तो दोस्तों इसके बीच लैक पर ग्राउंड भी जोड़ना होता है। तो यहाँ पर मैं ग्राउंड का सिंबल बना दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो जैसे ही आप यहाँ पर सप्लाई देंगे आपको यहाँ पर 20 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों इसे इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है जिसका नंबर 1815 है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई अदर ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं जो कि NPN होना चाहिए, क्योंकि इस बोर्ड की खासियत बात यह है कि इसमें जितने भी ट्रांजिस्टर लगते हैं सभी ट्रांजिस्टर NPN ही होते हैं। बहुत कम कंपनियां होती हैं जो इस प्रकार के बोर्ड में PNP ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट करती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमें किसी भी ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए उसके बेस पर बायसिंग वोल्टेज लेकर आना होता है। दोस्तों हम यहाँ पर एक वोल्टेज कन्वर्टर या फिर वोल्टेज डिवाइडर भी बोल सकते हैं आप, तो हम वोल्टेज करेंगे जिसमें से एक प्लस और माइनस दोनों ओर से एक रजिस्ट्रेशन लगाकर वोल्टेज को फिक्स किया जाता है, यानी वोल्टेज को कन्वाइंस किया जाता है, जिससे कि बेस पर एक बायस वोल्टेज क्रिएट हो सके। देखिए दोस्तों, हमने माइनस साइड से एक 68 की रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट किया है और प्लस साइड से 390 की एक रजिस्ट्रेशन लगाई है, 390 की एक रजिस्ट्रेशन लगाई है, जिससे इसके बेस पर यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें बायस वोल्टेज देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमें इस ट्रांजिस्टर को इनपुट देना होगा, तो इनपुट देने के लिए हम एक यहाँ पर पीएफ का अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर 104 का पीएफ लगा हुआ होता है ड्राइवर बोर्ड में, तो वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो दोस्तों अब हमें इसके कलेक्टर और बेस को भी माइनस प्लस सप्लाई से जोड़ना होगा, यानी एमीटर को माइनस सप्लाई से और तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कलेक्टर को प्लस सप्लाई से और एमीटर को माइनस सप्लाई से जोड़ना होता है। तो दोस्तों हमने इसके एमीटर पर 620 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाकर इसे माइनस सप्लाई से जोड़ दिया, और वहीं दूसरी साइड कलेक्टर को हमने इस कलेक्टर पर 2.2 के की रजिस्ट्रेशन लगाकर प्लस सप्लाई से जोड़ दिया है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ एमीटर, बेस और कलेक्टर, इस प्रकार ये ट्रांजिस्टर की पिन काउंटिनिटी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बेस टू एमीटर एक पीएफ भी लगाना होता है, तो हम वो भी यहाँ पर लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक पीएफ भी लगा लिया है 102 का। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेज को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर इनपुट दिया तो हमें आउटपुट इसके कलेक्टर से मिलेगा, यानी यहाँ पर कई बार 1 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी 1 स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। आइए सेकंड स्टेप को हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों सिग्नल को और एम्पलीफाई करने के लिए, यानी गेन को और बढ़ाने के लिए हम एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर वोल्टेज यानी वोल्टेज डिवाइडर, और हमने जिस प्रकार से इस सर्किट पर भी हमने जिस प्रकार से यानी जिस प्रकार से इस स्टेज में हमने कंपोनेंट फिल किए, उसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर पर भी हम कंपोनेंट फिल करेंगे। देखिए दोस्तों हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर बायसिंग वोल्टेज लाने के लिए एक नेगेटिव साइड 68 के की और पॉजिटिव साइड हमने 330 के की एक रजिस्ट्रेशन लगाई है, जिससे कि यहाँ आपको बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये रहा इसका एमीटर, तो हमने यहाँ पर एरो का निशान भी बना दिया है। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का नंबर भी सेम है 1815। यदि आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन सर्किट डायग्राम में यही अरेंजमेंट किया गया था तो मैंने इसे ही लगाकर बताया है। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार हमने यहाँ पर 270 ओम की रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर 1 के की रजिस्ट्रेशन लगाई है। दोस्तों जहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन की वैल्यू यानी वाट नहीं लिखी है, वो सब रजिस्ट्रेशन क्वार्टर वाट की, और जिस रजिस्ट्रेशन की हमने वाट लिखी है वो उतनी ही वाट की रजिस्ट्रेशन है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 वाट लिखा है तो ये 2 वाट की रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों जहाँ पर भी हमने वाट नहीं लिखी है वो क्वार्टर वाट की रजिस्ट्रेशन होगी। यहाँ पर बेस टू कलेक्टर एक पीएफ भी लगाना होता है, तो उसे भी हम लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों सेम इसी प्रकार अरेंजमेंट इस स्टेज का भी किया गया है, लेकिन दोस्तों कुछ रजिस्ट्रेशन और पीएफ की वैल्यू बदल दी गई है। तो देखिए दोस्तों ये दोनों सर्किट सेम ही है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए नहीं, यानी दोनों सर्किट दोनों स्टेज अलग अलग हैं। तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए हमें एक कपलिंग कैपेसिटर भी लगाना होगा, जिससे कि दोनों सर्किट आपस में जुड़ सकें और सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें। तो हम इसके लिए कपलिंग कैपेसिटी का अरेंजमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू 2.2 यूएफ है। आप यहाँ पर 16 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको एसटीडी करा दूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर इनपुट देंगे ये इस ट्रांजिस्टर में सिग्नल फीड होगा और यहाँ से आउट होगा, इस कैपेसिटर के जरिए इस ट्रांजिस्टर में फीड होगा और यहाँ से हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आइए सेकंड स्टेज को भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। दोस्तों हमने एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है। तो दोस्तों इसका नंबर 2SC 4007 है। यदि आपको ये ट्रांजिस्टर ना मिले तो आप इसकी जगह MJ 3055 भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे पुराने ड्राइवर बोर्ड आते थे उनमें ये ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में ये ट्रांजिस्टर मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसकी जगह MJ 3055 ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एरो वाला एमीटर होता है, तो हम यहाँ एरो का निशान भी बना देते हैं। इसी प्रकार हम इसके बेस पर भी बायसिंग वोल्टेज वगैरह लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक 330 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई है जो कि 0.5 वाट की है। तो दोस्तों ये दो स्टेज चलाने के लिए ये एक रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है 1.5 के का, लेकिन इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए यानी चलाने के लिए वोल्टेज हमें डायरेक्टली 20 वोल्ट लेना है। तो हमने इसे डायरेक्टली 20 वोल्ट से इस प्रकार से लगाया है। दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज कन्वर्टर यानी वोल्टेज डिवाइडर के लिए भी हम यहीं से एक रजिस्ट्रेशन लगाएंगे प्लस साइड से, और माइनस साइड से भी हम एक रजिस्ट्रेशन लगा देंगे, जिससे कि इस ट्रांजिस्टर पर हमें बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर हमने एक 22 के रजिस्ट्रेशन लगाई है इस साइड इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर हमने 15 के रजिस्ट्रेशन लगाई है, जिससे कि यहाँ पर आपको बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी रजिस्ट्रेशन के अक्रॉस में आपको एक पीएफ भी लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो हम उस यहाँ एक पीएफ भी लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने पीएफ का नंबर भी लिख दिया है 333 यानी 333। तो यहाँ पर एक ये पीएफ लगता है। तो दोस्तों हमें इसके एमीटर को भी माइनस सप्लाई से जोड़ना होगा, तो हम इसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन लगा लेते हैं। तो हमने एमीटर को 18 के की रजिस्ट्रेशन और जिसकी वोल्टेज 0.5 वाट है, तो हमने एक रजिस्ट्रेशन से जोड़ दिया है, यानी अब हमें आउटपुट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक कपलिंग कैपेसिटर लगाना होगा, जिससे कि ये दोनों स्टेज आपस में जुड़ सकें और हमें आउटपुट देखने को मिल सके। तो हमने यहाँ पर एक 47 UF का कैपेसिटर लगाया है, जिससे कि सिग्नल इस ट्रांजिस्टर को मिल सके। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर यानी इस कैपेसिटर का वोल्टेज आप 16 वोल्ट से 25 वोल्ट या फिर नहीं 25 वोल्ट का नाम लिया आपको तो 50 वोल्ट भी रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये ड्राइवर स्टेज कंप्लीट हुआ। अब हमें लगाना होगा एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर।
तो आइए दोस्तों ट्रांसफार्मर की वायरिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर इस बोर्ड में लगा हुआ होता है। यदि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसमें कि प्राइमरी वायरिंग में एक ही वायरिंग होती है और सेकेंडरी वायरिंग में 2 वायरिंग होती हैं। तो जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये वायरिंग हो गई, सेकेंडरी की एक ही हो गई, दोस्तों ये प्राइमरी वायरिंग है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस आउटपुट इस कलेक्टर से मिलेगा, तो इसकी एक लेग को यानी इस ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट को हम डायरेक्टली इसके कलेक्टर से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगाकर इसे माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है, जिससे कि ये अब कंडक्ट कर सके, यानी जो भी सिग्नल होगा इस ट्रांसफार्मर में फीड हो सके। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर 470 ईओ का यूज किया है और रेजिस्टेंस 100 ओम 1 वाट की यूज की है। दोस्तों जहाँ पर भी आपको ओनली रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी नजर आ रही है वो दोस्तों ओम में होगी, और जहाँ पर आपको के नजर आ रहा है वो किलो ओम में होगी। तो ये कन्फ्यूजन भी आपको नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया है। तो आपको आई होप कि सर्किट डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए दोस्तों सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी वायरिंग में, यानी इसके जो भी 2 बीच के लेग निकलते हैं दोनों कॉइलों के, उसमें एक 2.2 के की 4 रेजिस्टेंस लगाई जाती है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं 2.2 के की रेजिस्टेंस, और इसके कॉमन पॉइंट यानी बीच के सिरों को के लेग पर हम बायसिंग वोल्टेज देते हैं, जिससे कि इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग वोल्टेज मिल सके। तो ये सभी रेजिस्टेंस 2.2 के की और 0.5 वाट की हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस और एक 100 ओम का पीएफ लगाया है, जो कि हमने पैरेलल में जोड़ा है। तो आप इस प्रीसेट की मदद से इस ट्रांजिस्टर को, यानी जो भी हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर होंगे वो आउटपुट ट्रांजिस्टर होंगे, उसका बायसिंग वोल्टेज इस प्रीसेट से डिसाइड होगा। तो आइए दोस्तों इसमें हम सेकंड स्टेज ड्रॉ करते हैं, यानी इसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाते हैं, सॉरी ड्राइवर ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिए। दोस्तों इसकी जगह आप MJ 3055 ट्रांजिस्टर में लगाए हैं, आप चाहें तो इसकी जगह ये ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं 2SC 4007। यदि ये ट्रांजिस्टर ना मिले आप तो आप यहाँ पर MJ 3055 लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों तो इस दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पे हमारी प्लस सप्लाई जुड़ जाती है, और जितनी भी हमारी प्लस सप्लाई होती है जो बोर्ड डिसाइड करता है आपका एम्पलीफायर। यदि 250 वाट का एम्पलीफायर होगा तो आपकी 36 वोल्ट होगी, और 500 वाट का होगा तो करीब 50 वोल्ट होगी, 50 या 56 वोल्ट के करीब। क्योंकि जो 500 वाट का एम्पलीफायर होता है उसमें 039 का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो वो डीसी में बदलने के बाद करीब 60 वोल्ट भी हो जाती है कभी कभी। यदि आपका वोल्टेज अच्छा आ रहा है करीब 250 वोल्ट, तो 60 वोल्ट भी देखने को मिल जाती है। तो जितनी भी वोल्ट होगी वो डायरेक्टली इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर से जुड़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के बेस के लिए हमें जो भी सिग्नल मिलेगा इस ट्रांजिस्टर की इस लेग से मिल जाएगा, यानी दोनों लेगों से मिल जाएगा। ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, तो इसे भी हम जोड़ लेते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपस में जुड़ जाएंगे, और इससे आप इस ट्रांजिस्टरों की बायसिंग वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं इस प्रीसेट से। दोस्तों आपको इस प्रीसेट से इस ट्रांजिस्टर का बायसिंग वोल्टेज करीब 1.08 वोल्ट रखना होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पर एक 47 ओम का रेजिस्टेंस और सीरीज में एक 56 ओम का रेजिस्टेंस, और इस 56 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक थर्मिस्टर लगा होता है 100 यानी 100 ओम का एक थर्मिस्टर लगा होता है, जिसका नंबर उस पर 0101 लिखा होता है। तो एक्चुअली वो 100 ओम का होता है। थर्मिस्टर का काम क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो दोस्तों इस थर्मिस्टर को जो भी आपके ये आउटपुट ट्रांजिस्टर सॉरी ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसकी हीट सिंक के अब क्रॉस में ही लगाना होना चाहिए, जिससे कि इस हीट सिंक के टेम्परेचर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस चेंज होते रहे। तो यदि स्क्रीन पर आपको ड्राइवर बोर्ड नज़र आ रहा है तो आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। तो इसी जिस प्रकार का यहाँ अरेंजमेंट किया गया है उसी प्रकार से इस साइड भी अरेंजमेंट किया जाएगा। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया था उसी प्रकार हमने इस साइड भी अरेंजमेंट कर लिया। एक 47 ओम की रेजिस्टेंस है, इसी के नीचे एक 56 ओम की रेजिस्टेंस और इसी के पैरेलल में एक 100 ओम का थर्मिस्टर लगा हुआ है। और जिस प्रकार हमने यहाँ पर एक 33 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है उसी प्रकार यहाँ भी एक 33 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर इसे इस ट्रांसफार्मर की वायरिंग से जोड़ दिया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा, ये दोस्तों जो भी हमारे ड्राइवर बोर्ड से वायर निकलते हैं तो दोस्तों ये होता है आपका V1 और ये होता है E1, दोस्तों ये होता है V2 और ये होता है E2, और दोस्तों ये आपको माइनस देखने को मिल जाएगा, माइनस सप्लाई। दोस्तों ये आपको प्लस सप्लाई देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अभी ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें एक फीडबैक का भी अरेंजमेंट करना होगा। तो फीडबैक के लिए हम E2 से इस सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर से इसके एमीटर पर वायर जोड़ते हैं, जो कि VF और रिजेक्टेशन के थ्रू हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है 1815, इसके एमीटर से हमने एक वायर लिया और इस प्रकार यहाँ से यहाँ पर एक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको E2 से एक वायर लेना है, इस प्रकार से एक 15 के का और इसी के पैरेलल में एक 100 माइक्रोफैराड का PF लगाकर इसे ये सेकंड स्टेज का जो हमारा 1815 ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर से जोड़ देना है। तो ये हमारा फीडबैक भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये रहा हमारा डायग्राम सर्किट। तो इस प्रकार से डायग्राम सर्किट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको
इस प्रीसेट से इसका वोल्टेज जो बाइसिंग वोल्टेज होती है वो सेट करनी है। तो आपको इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के ऊपर इसके बेस पर आपको 1.08 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। यानी आप इस प्रीसेट की इतनी सेटिंग रखें कि आपको यहाँ पर 1.0 वोल्ट देखने को मिल जाए, 1.08 वोल्ट देखने को मिल जाए। तो देखिए तो ये रहा पूरा डायग्राम सर्किट। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।